लाइट्स, कैमरा और एनकाउंटर। नमस्कार, मैं हूं प्रिया आपके साथ। कानपुर का सबसे कुख्यात अपराधी विकास दुबे अब काल के गाल में समा गया है, लेकिन इस मौत पर खड़े हो रहे कई सारे सवाल। जिस विकास दुबे को पुलिस ने एनकाउंटर में मारा, उसके वकील ने अब ऐसा बयान दिया है जिसके बाद पुलिस की कार्यशैली पर एक गहरा प्रश्न चिन्ह लग गया है। देखिए, विकास को उज्जैन से कानपुर लाया जा रहा था। बारिश हुई और फिर जो हुआ उससे पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में आ गई है। सब समझने के लिए तस्वीरें दिखाने की लगातार हम आपको कोशिश कर रहे हैं। सवेरे से ही हम लगातार कवरेज के जरिए खबर फास्ट पर आपको पल पल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पटली गाड़ी खास जो पलटी हुई गाड़ी है वो खास तौर पर यह बयान कर रही है कि यहाँ कोई हादसा हुआ है, और हादसे के बाद सवाल और सवाल और सिर्फ सवाल दिखाई देते हैं। पहले आप सुनिए कि विकास दुबे के वकील ने क्या कहा है। विकास दुबे के फेक एनकाउंटर के मामले में रिटन कंप्लेंट ईमेल के द्वारा सबमिट की है। मैंने इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय से पूरे मामले की सीबीआई की जांच की मांग। तो खुद बोलता है कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूं और मुझे इन लोगों ने पकड़ लिया है, तो इससे यह साबित होता है कि उसका खुद का इंटेंशन भागने का नहीं था। इस घटना घटने के पहले मीडिया को भी उस जगह पे जाने से रोक दिया जाता है कि एक छोटे से अपराधी को जो एक पिस्तौल लेकर के भागने की कोशिश करता है और उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। इस मामले में बड़े बड़े पुलिस के उच्चाधिकारी, बड़े बड़े राजनेता इन्वॉल्व हैं। पूरे के पूरे मामले को दबाने के लिए विकास दुबे का फर्जी एनकाउंटर किया गया है। पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। कई बड़े राजनेता इसमें जुड़े हुए हैं और उसके साथ साथ उसकी कोई मंशा ही नहीं थी भागने की, उसका तो कोई इंटेंशन ही नहीं था, क्योंकि कल वो पहले ही कह चुका है कि मैं कानपुर वाला विकास हूं, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उसके बाद वो भागने की कोशिश क्यों करेगा। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है, जो विकास दुबे का वकील है वो ये भी कह रहे हैं कि आप एक अपराधी को हैंडल नहीं कर पाए जो आपके हथियार छीन कर भाग रहा था। गैंग्स ऑफ कानपुर का खात्मा तो हो चुका है। इससे पहले देखिए, क्योंकि आज विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, उससे पहले 5 एनकाउंटर हुए थे, जिसमें जो दाहिना हाथ है विकास दुबे का, अमर दुबे भी मारा गया था। इस बीच हमारे साथ हमारे जो संवाददाता हैं, हमारे जो सहयोगी अमितेश श्रीवास्तव, वो जुड़ रहे हैं लखनऊ से। इसके साथ ही अतुल वर्मा, सीनियर क्रिमिनल एडवोकेट, और एएल बनर्जी, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अमितेश श्रीवास्तव, आप ही के पास में आऊंगी। क्या और कोई बड़ा अपडेट मिल रहा है इस एनकाउंटर से जुड़ा हुआ, क्योंकि इसके साथ ही हम चर्चा आज खास तौर पर करेंगे कि किस तरह से विकास दुबे के वकील ने कई ऐसे पॉइंट्स सामने रख दिए हैं जो सरकार पर भी सवाल उठा रहे हैं, पुलिस पर भी सवाल उठा रहे हैं, और तमाम इस पूरे एनकाउंटर की परिस्थितियों पर भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, आज जिस तरह से पुलिस मुठभेड़ में विकास मारा गया, उसके बाद से ही जो सवालों की बौछार है वो शुरू हो गई है, और सवाल इतने खड़े हो रहे हैं कि जिसका जवाब दे पाना शायद उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। पर अब इस पूरे इनकाउंटर्स की जो सियासी रोटियां हैं वो भी सेकी जा रही हैं, सियासी बयानबाजियां हैं वो भी तेज हो गई हैं। प्रिया, अगर सुबह से आप देखिए जो ही घटना हुई, इसके बाद से ट्विटर को अगर गौर करें आप, तो लगभग सभी दलों ने जिस तरह के तंज सरकार पे कसे हैं, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है, उससे जाहिर है कि सरकार को घेरने के लिए विपक्ष विकास दुबे को एक बड़ा मुद्दा बना रहा है। लेकिन इस बीच खुद जो सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के, अमिताभ ठाकुर, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ये कहा है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इतनी जल्दीबाजी क्यों थी, इतनी जल्दीबाजी क्यों बरती गई। हालांकि कल भी उन्होंने ट्वीट किया था और ट्वीट करके कहा था कि देखिए, एक फिल्मी कहानी की तरह विकास दुबे वहां उज्जैन से आएगा और रास्ते में फरार होने की कोशिश करेगा, इस बीच पुलिस मुठभेड़ होगी और वो मारा जाएगा। कल जिस बात की आशंका जाहिर की थी अमिताभ ठाकुर ने, आज उसी तरह की तस्वीर सबके सामने आई है। और फिलहाल आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने साफ तौर पर इस मामले की जांच की मांग की है। आपने भी वकील साहब को सुना, उन्होंने भी कहा है कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। उसके अलावा तमाम और भी लोग हैं
जो ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए, ताकि पूरे सिस्टम का जो सड़ांध है उस तक पहुंचा जा सके। जिस तरीके से विकास का इनकाउंटर हुआ, लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार और तमाम लोग ऐसा नहीं चाहते थे कि विकास दुबे जिंदा रहे। अगर वो जिंदा रहता तो शायद तमाम जो और जो लिंक हैं वो खुलते हो सबके सामने थे। लेकिन ये प्रिया बिल्कुल अमितेश, देखिए कई राजनीतिक पार्टियों की अब तक जो प्रतिक्रिया है वो आ चुकी है और सभी का ये कहना है कि कई राज खुल सकते थे। सबसे पहले सपा की इस पर प्रतिक्रिया आई थी, लेकिन अतुल वर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर क्रिमिनल एडवोकेट हैं। सर स्वागत है आपका। सवाल अतुल वर्मा जी मेरा यही है आपसे कि सीबीआई जांच की मांग की जा रही है जिस तरह से एनकाउंटर हुआ, क्योंकि अगर बात हम ट्रांजिट रिमांड की करें तो ये भी जानकारी है कि ट्रांजिट रिमांड पर नहीं लिया गया था विकास दुबे को। जी, जितना सुनने में आया है उस हिसाब से थोड़ा अनयूजुअल फैक्ट्स हैं, क्योंकि जनरली जो लीगल एस्पेक्ट है उसके हिसाब से अगर किसी और जिले में या किसी और स्टेट में कोई अपराधी और वो वांटेड किसी और केस में हो, किसी और जिले में हो, वहां से पकड़ा जाता है, तो नॉर्मल जो प्रोसीजर है वो यही है कि उनको ट्रांजिट रिमांड पे मजिस्ट्रेट के सामने, कंसर्न लोकल मजिस्ट्रेट जहां से वो अरेस्ट हो रहे हैं वहां से उनके सामने पेश करना चाहिए। तो एक ये अनयूजुअल सा फैक्ट है कि उनको वहां पे क्यों नहीं पेश किया। ऑल्दो पुलिस अपने डिफेंस में ही कह सकती है कि जैसा कि न्यूज में आ रहा है, मेरा पर्सनल कोई अपना इसकी जानकारी नहीं है, कि वो कंबाइंड एक ऑपरेशन चल रहा था, सारे स्टेट्स की पुलिस एक साथ कंबाइंड ऑपरेशन कर रही थी, तो किसी एक स्टेट में पकड़ा गया। हम लोग का कानून ये कहता है कि किसी की अगर अरेस्ट हुई है तो विद इन 24 आवर्स उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिए। तो पुलिस प्रॉब्ली यूपी पुलिस ने ये इंश्योर किया हुआ कि हम 24 घंटे के अंदर वहां से लाके मजिस्ट्रेट के सामने यहाँ पे पेश कर देंगे कानपुर में। जी, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, लेकिन अगर ट्रांजिट रिमांड पर उसको नहीं लिया गया है तो क्या ऐसे तथ्य हो सकते हैं, क्या ऐसे आधार रहेंगे जो पुलिस बयां करेगी? क्योंकि अभी तो ये कहा जा रहा है कि सिर्फ अपने अधिकारियों को ही बताना होगा, सिर्फ आला अधिकारियों को ही बताना होगा कि किस तरह से जो परिस्थितियां हुई जिसमें एनकाउंटर हुआ। हालांकि बहुत सारी चीजें सामने आई हैं, लेकिन अगर मैं वकील की बात करूं, विकास दुबे का वकील, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो जब कल नहीं भागा तो वो आज क्यों भागने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, ये तो ह्यूमन माइंड है, क्या था आज क्या है इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। किसी एक कंडक्ट के लिए तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस सीबीआई जांच की अब मांग की जा रही है, क्योंकि इस कुख्यात अपराधी से देखिए किसी की भी भावनाएं किसी तरह से जुड़ी नहीं है, क्योंकि हर कोई जानता था कि वो क्या था, किस तरह से उसने हत्याएं की पिछले कई सालों में और क्या कुछ उसने किया। उसके बाद किसी की भी खास तौर पर जो भावनाएं हैं उससे नहीं जुड़ी है। लेकिन अब जो सीबीआई की मांग की जा रही, सीबीआई जांच की, उसमें भी अतुल वर्मा जी क्या कुछ आगे की कार्रवाई रहती है, क्या कुछ निकल कर सामने आ सकता है? देखिए, ये तो एक जांच का विषय है। अगर जांच में ये पाया जाता है कि ये फेक एनकाउंटर था। हेलो जी अतुल जी कहिए। जी, अगर ये पाया जाता है कि एक फेक एनकाउंटर था तो उसके अकॉर्डिंगली ही जो भी प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है लीगली वो किया जाएगा। तो सीबीआई इंक्वायरी हो या जुडिशियल इंक्वायरी हो या कोई भी इंक्वायरी हो, ये तो जस्ट वी कैन वेट एंड वॉच, देखते हैं आगे किस रुख रहती है स्थितियां। अमितेश देखिए, यहाँ पर क्योंकि हम बात जब विकास दुबे के वकील की कर रहे हैं, इसके साथ साथ कई ऐसे सवाल उठ रहे हैं, चाहे वो गोली लगने की बात हो कि कितनी गोली लगी और कहां पर लगी, क्योंकि वो अगर भागने की कोशिश कर रहा था उसके सीने पर कैसे गोली लग गई। इसके साथ ही अगर विकास दुबे के वकील की हम बात करें, देखिए तीन चीजें जो सबसे महत्वपूर्ण है, भागने का इंटेंशन उसका नहीं था, क्योंकि कल ही उसने कह दिया था कि मैं कानपुर वाला विकास हूं और इन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है और कई राजनेता इसमें मिले हुए हैं। आप यानी कि यूपी पुलिस क्यों आखिर जब वो हथियार लेकर भाग रहा था आप एक अपराधी को हैंडल नहीं कर पाए? देखिए प्रिया, अगर जो विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, विपक्ष के पास तमाम फैक्ट हैं और हाँ, नहीं, यहाँ पर मैं विकास दुबे के वकील की बात कर रही हूँ। ये सभी चीजें विकास दुबे के वकील ने कही। बिल्कुल, देखिए जो भी चीजें बातें सामने आ रही हैं, तमाम ऐसे विपक्षी पार्टियों के लोग जो है, विपक्षी पार्टी के नेता तमाम फैक्ट रख रहे हैं, सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों तक सिर्फ विकास की दुबे की बात हो रही है। उसमें कहा जा रहा है, दो तीन बातें कही जा रही हैं। एक तो जिस टोल से गाड़ियां गुजरी हैं वो तस्वीरों में देखिए,
विपक्षी पार्टियां इसको लेकर भी सरकार पे सवाल खड़े कर रही हैं कि वो सफारी गाड़ी में उसको दिखाया गया है कि सफारी गाड़ी में वो बैठा हुआ है। उसके बाद से तेजी से गाड़ियां चली जाती हैं और उसके बाद से जब इनकाउंटर के समय जो गाड़ी पलटती है वो टीयूबी गाड़ी है। दूसरी बड़ी बात यह है कि मीडिया कर्मियों को रोक दिया जाता है। आखिर क्यों रोका गया मीडिया कर्मियों को, एक अपने आप में बड़ा सवाल है कि जो मीडिया कर्मी उज्जैन से उनके पीछे गाड़ियां चल रही थी मीडिया कर्मियों की, जिसमें तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां थी मीडिया कर्मियों की, उनको बैरिकेडिंग करके रोक दिया जाता है। उसके बाद से सफारी गाड़ी में, तमाम तस्वीरों में सफारी गाड़ी में विकास दुबे पुलिस की टीम के साथ बैठा हुआ है, फिर वो टीयूबी गाड़ी में कैसे हो गया, तमाम अनसुलझे सवाल हैं जिसका जवाब खुद यूपी पुलिस देगी। हालांकि अब इस पूरे मामले में जो पुलिस कलाधिकारी हैं उन्होंने अपनी बातें कह दी। उन्होंने पूरे इस मामले को लेकर उन्होंने साफ तौर पर खाका दिया है, एक आंकड़ा दिया है कि कितनों पर कार्रवाई हुई, कितने जेल गए, कितने इनकाउंटर्स में ढेर हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसको देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से विकास दुबे के एनकाउंटर्स के बाद तमाम विपक्षी दलों के जो लोग हैं, पार्टियों के नेता हैं, वो सवाल खड़े कर रहे हैं, सवाल मनसा पे खड़े कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी विकास दुबे के पास जो जानकारियां थी, जो आका थे विकास दुबे के, उनको बचाने के लिए पूरी रणनीति रची गई है। इस तरह के सवाल विपक्ष खड़ा कर रहे हैं, ये सवाल विपक्ष का है और ट्विटर पे तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। लेकिन एक बात और है प्रिया, आज विकास दुबे के पास सब कुछ था, पैसा रुपया, वो खासतौर पे वो अपराध की दुनिया में भी एक बेताज बादशाह बन गया था, 5 से ज्यादा मुकदमे। लेकिन एक बात गौर करिए प्रिया, आज वो मारा जा चुका है, लेकिन देखिए की प्रक्रिया हो रही है। हाँ, लेकिन जांच आज की उसके पास प्रक्रिया उसे और तोड़ने हर वाला कोई नहीं परिस्थिति है। को जानने की कोशिश की जा रही है और मीडिया भी लगातार इसीलिए इस चीज को सामने रखना चाह रहा है। कई सवाल मीडिया इसीलिए बार बार पूछ रहा है क्योंकि ये मीडिया का ही एक दबाव था। पिछले दिनों जो 8 पुलिस कर्मियों की हत्या की गई विकास दुबे द्वारा, मीडिया ने लगातार उसकी कवरेज दिखाई, हमने लगातार उसकी कवरेज दिखाई और मीडिया का ही ये दबाव था कि पुलिस कितनी एक्शन में दिखाई दे रही थी। पुलिस ने लगातार तलाशी अभियान चलाया, कई पोस्टर चस्पा दिए और उसके बाद आखिरकार विकास दुबे को उज्जैन के महाकाल मंदिर से पकड़ा गया था। अभी भी कई सवाल एनकाउंटर को लेकर, क्योंकि कल ही अतुल वर्मा जी, कई बयान ऐसे कल आ गए थे जिसमें कहा जा रहा था कि उसका एनकाउंटर हो जाएगा। कब होगा, किस परिस्थिति में होगा, ये तो किसी के पास तस्वीर सामने नहीं थी, लेकिन आज वही हुआ। तो क्या ऐसे में इस पूरे मामले की जांच अगर आगे होती है तो किस तरह से होगी, क्या क्या चीजें उसमें होंगी? देखिए, जो ऑड्स हैं वो तो पुलिस के बहुत अगेंस्ट में है। ये जैसा मैं आपके यहाँ 3rd टाइम आ रहा हूँ, जो फर्स्ट टाइम हम आपके यहाँ आए थे तो मैंने कहा था कि जिसने जो एक्शन लिया है, जो विकास दुबे ने जो ये एक्ट किया है, तो बहुत ही स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट उसको मिलेगा, बहुत ही स्ट्रांग एक्शन उसके खिलाफ होगा। तो ये एंटिसिपेशन तो सभी का था कि पुलिस शायद उसको एक फेक एनकाउंटर में मार देगी। अब वो एनकाउंटर फेक है या नहीं है, ये एक प्रोसेस है। जब तक वो प्रोसेस पूरा नहीं होता है, इंक्वायरी पूरी नहीं होती है, तो वी कैन नॉट मेक एनी कमेंट ऑन दैट। प्रोबेबिलिटी यही थी, एवरीबडी वाज एंटिसिपेटिंग कि उनको कहीं ना कहीं आगे इसी तरीके से किसी एनकाउंटर में मार दिया जाएगा। इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया कि अगर आगे जांच होती है तो उसके क्या पहलू रहेंगे, क्योंकि आप खास तौर पर आपराधिक अधिवक्ता होने के नाते इस चीज को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं दर्शकों को। देखिए, बेसिक एविडेंस जो अपेरेंटली जो चीजें दिख रही हैं, उससे ऐसा लगता है कि ये फेक एनकाउंटर होगा, क्योंकि ट्रांजिट रिमांड वहां नहीं ले गया। ऐसी अर्जेंसी क्या थी कि ट्रांजिट रिमांड के लिए नासिक में अप्लाई नहीं किया गया। पुलिस उनको बाय रोड लेके आ रही है, कानपुर तक, कानपुर की सीमाओं तक वो आ गए हैं। वो इंश्योर किया गया कि कानपुर की अपनी जो है बाउंड्रीज आ जाएं, उसके बाद ही कोई एक्शन लें। कोई और डिस्ट्रिक्ट में कोई और बाकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन आगे कभी कुछ होता है, इंक्वायरी होती है, तो अपने ही डिस्ट्रिक्ट में हो, किसी डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज के बियॉन्ड ना हो। उसके बाद वो जैसा कि सुनने में आया कि हाईवे को पहले से रोक दिया गया था, किसी आप लोग के ही किसी न्यूज चैनल की कोई व्हीकल साथ साथ चल रही थी, उसको रोकने के लिए वो रोक दिया गया। प्लस सब जितने लोग जा रहे हैं, अगर अभी इंक्वायरी होगी तो जितने पूरी पुलिस टीम जा रही है, सबके मोबाइल्स होंगे, मोबाइल्स की एक लोकेशन होगी, वो लोकेशन ट्रैक की जाएगी, किस टाइम का इंसिडेंट दिखा रहे हैं, मोबाइल पहले से वहां पे रुके हुए हैं, सबकी जो लोकेशन आ रही है पहले से मोबाइल की लोकेशन है कि यहाँ पे रुके हुए हैं, उसके बाद इनकी डेथ हो रही है, एनकाउंटर हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिसपे इंक्वायरी होगी, तो पुलिस की भूमिका संदेह के घेरे में होगी चाहिए। अमितेश, देखिए, पहला कोई एनकाउंटर नहीं है यूपी में। यूपी में अगर हम ऑपरेशन क्लीन की बात करें तो उसकी सीधी सीधी तस्वीर नजर आती है एनकाउंटर के जरिए।
कि एनकाउंटर पर एनकाउंटर होते हैं और कई ऐसे एनकाउंटर की तस्वीरें हमने कई पिछले सालों में देखी हैं, 2017 के बाद खास तौर पर अगर मैं बात करूं। और इसी तरह से कल जब एक साथी, एक गुर्गा मारा गया था, खास तौर पर अगर हम बात करें विकास दुबे के उस दोस्त की, प्रभात मिश्रा की, जिसका एनकाउंटर इसी तरह से हुआ, और उसी तरह से आज विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ। देखिए, लोग अभी कह रहे हैं कि ये एक्शन का रिएक्शन है। अतुल वर्मा जी हैं, सीनियर अधिवक्ता हैं, कानून के जानकार हैं, बखूबी वो जानकारी देंगे। लेकिन जो मेरे पास जानकारी है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, इनकाउंटर जो चीजें हैं, ये तो कानून कतई इसकी इजाजत नहीं देता है, और उसमें भी परिभाषित किया गया है, मुझे लगता है कि अतुल। लेकिन अमितेश देखिए ना, यहाँ पर ये तस्वीर देखिए, इसे समझने की कोशिश कीजिए कि हर किसी की जुबान पर कल यही था कि एनकाउंटर हो सकता है, हो जाएगा, कभी भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो जाएगा, और वही होता है। सभी को ये कई बयान आए कल। अमितेश देखिए, जो मुझे लगता है कि जो पिछले इनकाउंटर की बात करें, विकास दुबे को अगर छोड़ देते हैं, तो पिछले इनकाउंटर की बात करें, जो इनकाउंटर्स हुए हैं, उसमें कानून ये कहता है कि अगर कोई ऐसा अपराधी है जिसने जो अपराध किया है, उसमें उसको मृत्युदंड तक की सजा हो सकती है, तो ऐसा अपराधी अगर वो कहीं भागता है या पुलिस से अगर बचने की कोशिश करता है या इस तरह के सीन क्रिएट होते हैं, तो वहां पर पुलिस आत्मरक्षा कर गोली चला सकती है, मार सकती है। लेकिन जो पिछले कई जो अपराधी मारे गए हैं, उनका आपराधिक इतिहास नहीं रहा है, कईयों पे तो मुकदमे भी कोई दर्ज नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि सवाल खड़े हो रहे थे। और लोग कह रहे हैं बदलापुर इसलिए कह रहे हैं कि पुलिस के जवान इसमें शहीद हुए, सीओ शहीद हुए, तो पुलिस गुस्से में है, पुलिस रोष में है। और इसी बदलापुर का नतीजा देखिए कि विकास दुबे के घर को ध्वस्त कर दिया गया। तो तमाम ऐसे कड़ियां मिलती गई। प्रिया, हम सबसे पहले बात करेंगे, जैसे विकास दुबे पर लोगों का गुस्सा था, ठीक है, उसने गलत काम किया, उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए थी कानून के हिसाब से। लेकिन सबसे पहले जिस तरह से घर ध्वस्त किया गया, उसके पिता को निकाल के जिस तरह से बुलडोजर के जरिए उस पर भी सिंपैथी हासिल करी विकास दुबे और उसके परिवार वालों ने। दूसरी कल की तस्वीर आपको याद होगी कि जब विकास दुबे की पत्नी और विकास दुबे के बेटे को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद से किस तरह से उसके दोनों हाथ, उसके मासूम बच्चे का हाथ ऊपर उठाकर पुलिस ने ऐसे रिएक्ट किया कि जैसे बहुत बड़े अपराधी को पकड़ लिया हो। और उसी के पिता यानी विकास दुबे को पुलिस छू नहीं पाई। विकास दुबे आराम से दर्शन करता है महाकाल के, उसके बाद वो कहता है कि मैं ही विकास दुबे हूँ, उसके बाद गिरफ्तारियां होती हैं। तो डंके की चोट पर बात करने वाली यूपी पुलिस की कहीं न कहीं कड़ाई खुली है। मुझे लगता है कि जिस तरह की तस्वीर कल आई थी, अतुल वर्मा जी खुद बताएंगे कि वो तस्वीर उसकी सोशल मीडिया से लेकर हर जगह निंदा हो रही है कि एक मासूम बच्चे के साथ जिस तरह से पुलिस ने उसके दोनों हाथ ऊपर खड़े कराकर सड़क पर जिस तरह से उसको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मुझे लगता है कि तमाम ऐसी कड़ियां जुड़ती गई। जो लोग कभी विकास दुबे को खलनायक के रूप में देखते थे, अब वक्त ऐसा आ गया है कि सोशल मीडिया से लेकर हर जगह देखिए सवाल खड़े हो रहे हैं, सवाल सरकार पे हो रहे हैं, सवाल विपक्ष पुलिस पे खड़ा कर रहा है, और सवालों के जवाब कौन देगा अपने आप में बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा, बिल्कुल अमितेश, देखिए ये एक बड़ा सवाल है। यहाँ पर अगर 8 पुलिस कर्मियों की शहादत की बात की जाए तो उनके लिए एक बड़ी श्रद्धांजलि के रूप में इसे देखा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद जब हम बात एनकाउंटर की करते हैं, इस तरह का एनकाउंटर जिसको लेकर पहले से ही कई लोगों ने अंदाजा लगा लिया कि अब एनकाउंटर होना है, उस पर हम लगातार चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं कि परिस्थितियां जो भी रही, क्योंकि शुरुआत से हम सुबह से ही लगातार कवरेज कर रहे हैं, कई सवाल हम लगातार पूछ रहे हैं। लेकिन अतुल वर्मा जी, जिस तरह से हमने पुराने समय में भी देखा, पिछले काफी समय से देखा कि गैंगस्टर में वो पहले ही शामिल था, उस पर गैंगस्टर लग चुका था 2017 में, लेकिन उसकी बार बार रिहाई होती गई। टॉप 10 जो गैंगस्टर्स हैं, टॉप 10 जो हिस्ट्री शीटर्स हैं, उसमें भी नाम कानपुर थाने में उसका नहीं था। अतुल जी, आवाज उनकी नहीं मिल पा रही है। अमितेश जी, यही सवाल आपसे मेरा। देखिए, विकास दुबे के वर्चस्व को देखिए आप, बड़ा ताज्जुब होता है कि सियासी लोग सियासी बातें भले करते हो, लेकिन कोई भी दल अछूता नहीं है। विकास दुबे एक ऐसा रत्न था, एक ऐसी बेहतरीन गले को शोभित करने वाली माला के रूप में था, क्योंकि उसके पास 25 से 30 लाख का वोट बैंक था, एक मुफ्त वोट बैंक था। विकास दुबे अगर रात में अगर एक बार फोन कर देता कि इस पार्टी के इस उम्मीदवार को वोट पड़ना है, तो उसी उम्मीदवार को, उसी पार्टी को वोट जाता था।
ये एक माला था, ये एक रत्न था जो विभिन्न पार्टियों ने वक्त वक्त के हिसाब से अपने गले में धारण किया। और आज जब विकास दुबे इतना बड़ा अपराधी हो गया कि जब उसने 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया और लोगों को लगने लगा कि विकास दुबे का जो आपराधिक इतिहास जब खुल के सामने आ गया, उसके बाद से लोग उसे अछूत समझते थे। तमाम तस्वीरें आ रही है प्रिया, हैरानी होती है। कोई भी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा, भारतीय जनता पार्टी के नेता नकार नहीं सकते हैं। आज विकास दुबे भले ही दुनिया में नहीं हो, पुलिस ने उसे मुठभेड़ में मार गिराया हो, लेकिन जो तस्वीरें हैं, लेकिन जो रिश्ते हैं, अगर उनको आप पूरी तरीके से सुई धागा से सिलने की कोशिश करिए तो बहुत बड़ा मकड़जाल बन जाएगा और कहीं न कहीं नेताओं के गले में वो फांस बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन बखूबी वक्त के साथ इन राजनेताओं ने जो सत्ता की चाशनी है वो छुटाई थी अपने फायदे के लिए। और जब विकास दुबे लगातार और देखिए यहाँ पर इसीलिए भी लगातार चर्चा हो रही है सुबह से, जिस तरह से सियासी बयानबाजी भी सामने निकल कर आई और खुद अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री भी ये कह रहे हैं कि कहीं राज खुल जाते, वो रह गए। अमितेश जी बिल्कुल, देखिए प्रिया, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और ये कहा कि कार नहीं पलटी है, सरकार नहीं पलटी बल्कि सरकार पढ़ते पढ़ते बच गई है। इस टाइप की उनका जो तंज थे वो जाहिर तौर पर वो सरकार को लेकर उन्होंने तंज कसे हैं। और लगातार अलग अलग पार्टियों के जो नेता है, चाहे वो दिग्विजय सिंह के आप ट्वीट को देखें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के ट्वीट को देखें, जितिन प्रसाद के ट्वीट को देखें, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने हालांकि पहली बार उन्होंने ट्वीट किया है और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। बीएसपी से विकास दुबे का गहरा रिश्ता रहा है। जब विकास दुबे का एक इंटरव्यू सामने आया था, उस इंटरव्यू में भी विकास दुबे ने बीएसपी सुप्रीमो और बहुजन समाज पार्टी के नेता के रूप में खुद को बताया था। तो पहली बार बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने विकास दुबे के मसले पर बयान जारी करके इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। तो कोई भी दूध का धुला नहीं है प्रिया, समझना होगा इसको, कोई भी राजनेता दूध का धुला नहीं है, सबसे रिश्ते रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा कि और कल तो हमने विकास दुबे की मां का बयान भी सुनाया था, सरला देवी का। उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि इस वक्त वो बीजेपी नहीं बल्कि इस वक्त वो सपा में है, जिसको लेकर सपा साफ करती नजर आई कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बुलवाया जा रहा है। खैर, इस वक्त वरिष्ठ आपराधिक अधिवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अतुल वर्मा जी। अतुल वर्मा जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? जी आ रही है, आवाज आ रही है। अतुल वर्मा जी, जैसा कि आपने कहा, क्योंकि इस कुछ ही देर पहले आपकी बात जो मैं सुन रही थी, आपने कहा कि विकास दुबे का एनकाउंटर जो हुआ है उसके फेक होने के एविडेंस दिखाई दे रहे हैं। उसके चलते अगर सीबीआई जांच होती है तो किस तरह की कार्रवाई होगी आगे, क्या कुछ प्रक्रिया होगी, उसके बारे में बताइए अतुल वर्मा जी। देखिए, वो पूरा जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में इनको दिखाया है कि इनका एनकाउंटर हो गया या इनका डेथ हो गई, वो प्रोसेस को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। उस पे अगर जो पुलिस थ्योरी है वो सही पाई जाती है तो सब एक्सोनरेट कर दिए जाएंगे, और अगर ये थ्योरी गलत पाई जाती है और ये आता है कि ये पूरा स्टेज मैनेज्ड है तो एप्रोप्रिएट एक्शन उनके खिलाफ होगा, जो भी पुलिस टीम उनके साथ में एनकम्पनी कर रही है और जो लोग प्लानिंग में रहे हैं। जो अपेरेंटली अभी एज ऑफ नाउ जो अपेरेंटली नजर आ रहा है उस पर ऐसा दिखता है कि बहुत ही अनयूजुअल से फैक्ट्स हैं, जिससे कि एक डाउट क्रिएट होता है कि इन ऑल प्रोबेबिलिटीज हो ये सकता है कि ये एक फेक एनकाउंटर हो, जैसा सब लोग ऑलरेडी एंटिसिपेट कर रहे थे। ठीक है, केएल गुप्ता जुड़ रहे हैं इस वक्त, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। बहुत बहुत स्वागत है केएल गुप्ता जी आपका, हमारे साथ आप जुड़ रहे हैं। और पूर्व आईपीएस अधिकारी होने के नाते मैं आपसे एक ही सवाल करूंगी कि जो सवाल खुद विकास दुबे के वकील ने किए हैं कि क्या पुलिस जो है उसके हथियार छीनने के बाद हथियार छीनकर भाग रहा है एक अपराधी, तो क्या उसे हैंडल नहीं किया जा सकता था? नहीं, हथियार छीन के रिवॉल्वर लेके मान लो भाग गया है, तो गोली चला रहा है, तो पुलिस कैसे छीन लेगी? 10-5 और मरवा देते हैं आप लोग, जैसे 8 मार चुका है वो, तो वो डिस्परेडो है तो जो भी उसकी तरफ दौड़ेगा तो मारेगा ही। तो सेल्फ डिफेंस वकील साहब को तो पता होगा कि भाई वो आप पे गोली चला रहा है, आप भी गोली चला सकते हो, इक्वल वो सेल्फ डिफेंस का राइट्स है। तो उसमें मारा गया तो उसमें कौन सी ऐसी बात है? और कौन सा विकास दुबे जो है कोई दूध के धुले और वो थे 60-65 केसेस उन पे चल रहे थे, 2-4 केसेस और भी चल रहे थे। देखिए केएल गुप्ता जी, पुलिस अगर केस तो बहुत सारे चल रहे थे, और मरवा ले, केएल गुप्ता जी केस तो बहुत सारे चल रहे थे, ये तो हम शुरुआत से ही कहते आए हैं, और उसके बावजूद ना पुलिस कुछ कर पाई थी और ना राजनेता कुछ कर पाए थे। लेकिन केएल गुप्ता जी, जिस तरह से पुलिस का काम तो है चार्जशीट लगा देना और ठीक है, और उसके बाद बार बार उसकी रिहाई होती रही, यही मैं कह रही हूँ कि पिछले काफी समय से
1990 से लेकर 2020 तक उस पर कितने केस रहे, उसके बावजूद ना पुलिस ना सरकार कुछ कर पाई। कितनी सरकारें उसके बाद आई। लेकिन देखिए केएल गुप्ता जी, क्या करो ना, ये जिसमें केएल गुप्ता जी, ठीक है, मैं आज की बात करूंगी क्योंकि विकास दुबे के जो वकील हैं उसका ये कहना है, उनका ये कहना है कि ये फेक एनकाउंटर है पुलिस द्वारा रचा हुआ, पूरी तरह से फिल्मी। भाई वकील का कहना ये होगा ही, डिफेंस वाले का क्या कहना होगा? तो और कैसे डिफेंड करेगा? फेक इनकाउंटर कैसे? वो गोली चला रहा है, उसकी एविडेंस है, इसकी अभी मजिस्ट्रियल या जुडिशियल इंक्वायरी होगी, उसमें सब चीजें सामने आएंगी। जैसे वो कह रहे गलत होगा तो सजा पाएंगे, तो ऐसी बात नहीं है। अब भाई वो गाड़ी पलट गई है, अब रात भर चलते रहे, आप जानते हो गाड़ी पलट रही है, आपकी तमाम हाईवेज में पलट रही है, और भागा है। अच्छा वो गया था एक्चुअली जुडिशियल के उसमें सरेंडर करने के लिए, कोर्ट्स में जाता जिससे मैं सेफली चला था कानपुर, वो वहाँ कर नहीं पाया, ट्रांजिट रिमांड क्यों नहीं ली गई पुलिस की ओर से? उसको यही डर था कि आगे मेरे साथ कुछ ना हो, तो भाग मौका देके भाग रहा था, और पिस्टल भी छीन लिया कि कोई करेगा तो हम गोली चला के भागेंगे। तो ये चीजें तो अगर लॉजिकल, तो पुलिस पे पुलिस से क्यों शुरू करते हैं आप लोग? ये पुलिस ने सब कुछ गलत किया है क्या? बदमाश वो क्या दूध का धूला था? मैं तो देखिए सवाल कर रही हूँ, जो सवाल उठ रहे हैं वही सवाल मैं आपसे कर रही हूँ। से सब मार दिया, इस तरह केएल गुप्ता जी, ट्रांजिट रिमांड क्यों नहीं लिया गया था? ट्रांजिट रिमांड पर उसको क्यों नहीं लिया गया? ट्रांजिट रिमांड तो तब लिया जाता है भाई जब जुडिशियल केस में कोई कोर्ट से लिया जाता है ना, पुलिस से थोड़ी ट्रांजिट रिमांड। पुलिस के यहाँ तो वहाँ तो कोई केस किया नहीं, उसने दर्शन करके आ रहा था, लोगों को डाउट हुआ, बैठा लिया और खबर कर दी कि यही है, तो उनके यहाँ कोई केस हुआ नहीं, तो मजिस्ट्रेट के सामने कहाँ जाता? ट्रांजिट वाला तो काम मजिस्ट्रेट करता है ना। उज्जैन में तो कोई केस कायम नहीं है उस पर, मुझे नहीं, यानी आप देख लो, अगर होता तो वो कोर्ट में जाता, कोर्ट ट्रांजिट करती। ये तो पुलिस हैंड ओवर कर दिया, क्रिमिनल को पता लगा कि हैंड ओवर कर दिया। नहीं, जो प्रोसेस होता है मैं उसी पर इसलिए बात करना चाह रही हूँ। जो प्रोसेस होता है पूरा दिन भर का, कल जिस पर चर्चा हो रही थी कि मजिस्ट्रेट के पास पहले उसको पेश किया जाएगा और उसके बाद यूपी पुलिस को सौंपा जाएगा ट्रांजिट रिमांड पर। इस वक्त अमितेश कुछ कह रहे हैं, मैं अमितेश के पास जाऊंगी। अमितेश, देखिए प्रिया, केएल गुप्ता साहब सीनियर आईपीएस अधिकारी रहे हैं, उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जिस एसटीएफ के हवाले विकास दुबे था, जहां से उज्जैन से लाया जा रहा था, एसटीएफ का जब गठन हुआ था तो केएल गुप्ता साहब के नेतृत्व में गठन हुआ था उत्तर प्रदेश में। यूपी एसटीएफ का जब गठन हुआ था तो केएल गुप्ता साहब ने ही गठन किया था, कल्याण सिंह उस वक्त मुख्यमंत्री थे, तो बखूबी जानते हैं। लेकिन सवाल केएल गुप्ता साहब मेरा यही है कि जो कि हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता हैं अतुल वर्मा साहब, सब सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि ट्रांजिट रिमांड पे क्यों नहीं दिया गया था? यही सवाल मैंने भी किया। नहीं वकील साहब ये बताइए, ट्रांजिट रिमांड कौन देता है? मजिस्ट्रेट देता है ना। मजिस्ट्रेट के पास कोई केस होगा, एफआईआर 154 धारा में जो सीआरपीसी में किया है, कोई केस कायम होगा तभी तो मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। अगर केस नहीं है, वो बैठा हुआ है, वांटेड है पुलिस यूपी द्वारा, तो यूपी पुलिस को वहाँ की पुलिस हैंड ओवर करेगी। ट्रांजिट रिमांड किस चीज का होगा मजिस्ट्रेट से? जरा वकील साहब बताइए। सवाल पूछना चाहते हैं आप केएल गुप्ता साहब? अतुल वर्मा जी, आप पिक एंड चूज कैसे करेंगे? कुछ केसेस में आप ट्रांजिट रिमांड लेते हैं, कुछ केसेस में नहीं लेते हैं। ट्रांजिट रिमांड का जो प्रोसेस है वो तभी लिया जाता है जब एक पर्टिकुलर स्टेट या एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से कोई आदमी पकड़ा जा रहा है और वहां पे उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है। अगर वो उसके खिलाफ मुकदमा होगा तो वहीं के लोकल जुरिसडिक्शन में ही उसको ट्राई किया जाएगा, जेल भेजा जाएगा। जो प्रोसेस होता है लीगल प्रोसेस वो किया जाएगा। दूसरी स्टेट में भी भेजा जाता है। ट्रांजिट रिमांड कौन मजिस्ट्रेट उसमें देगा? कौन कॉग्निजेंस कहाँ की लेगा? कोई मुकदमा उसके सामने है क्या इसके खिलाफ? वहाँ पर ट्रांजिट रिमांड क्या होता है? इतने बड़े कैरियर में आपने हजारों, नहीं आप बता दो मुझे, नहीं मुझे समझा दो मनी कि पुलिस ने अगर वहाँ पर कोई केस नहीं कायम किया उज्जैन पुलिस ने उसके खिलाफ, तो मजिस्ट्रेट के सामने किस बात पे पेश होगा? सीआरपीसी में ऐसा तो है नहीं कि मैं मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश कल से तो लगातार यही प्रोसेस सामने आ रहा था, किसी प्रोसेस के साथ भेजा जाएगा, इसी प्रोसेस के साथ सौंपा जाएगा, ये खुद कहा गया था पुलिस की ओर से। सर ये बड़ा अनयूजुअल था आप स्टेटमेंट दे रहे हैं गुप्ता जी। केएल गुप्ता जी, पुलिस की ओर से कहा गया था कि 24 घंटे के अंदर उसे सौंपा जाएगा। आई एम रेडी फॉर दिस थिंग। ये प्रोसेस रहेगा। कैसे मजिस्ट्रेट से लिया जाएगा? स्टेट टू स्टेट मूव करने के लिए ट्रांजिट रिमांड किया जाता है क्या? क्रिमिनल केसेस में ही ट्रांजिट रिमांड के लिए पुलिस अप्लाई करती है। जिस केसेस में कोई अपराधी अगर पकड़ा गया है और उस शहर में उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, तो अब एमपी पुलिस को क्या अख्तियार था कि एमपी पुलिस उनको कानपुर लाके ट्राई करती
यूपी पुलिस को चलिए इन्फॉर्म ठीक किया, उन्होंने है। अरेस्ट किया। केएल गुप्ता जी, जो विकास नहीं, दुबे अगर के आप वकील यही हैं, सब कह रहे हैं कि अगर ट्रांजिट रिमांड के बिना लाने से, तो क्या एमपी पुलिस के सब लोग वहाँ डीजी से लगा करके सब लोग क्या बेवकूफ है कि उन्होंने पुलिस को वैसे ही हैंड ओवर कर दिया बिना ट्रांजिट के, अपने गले को फंसा लिया उन्होंने? केएल गुप्ता ऐसा जी, नहीं होगा भाई। केएल गुप्ता जी, जब कोई केस होगा तभी इसीलिए तो मैजिस्ट्रेट सवाल के उठ रहे सामने जाएगा। हैं कि ट्रांजिट और रिमांड पर ना लेने क्रिमिनल के कहीं भी पकड़ जाता है, ना पुलिस लेने को से दे देते हैं, अब ले सिर्फ आती है। पुलिस को अपने आला अधिकारियों को ही बताना होगा, कोर्ट में किसी भी तरह की गवाही नहीं देनी पड़ेगी, कुछ भी नहीं कहना होगा। अच्छा केएल गुप्ता जी, जो विकास दुबे का वकील है वो ये भी कह रहा है और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस और सरकार दोनों ही इस मामले को दबाने की कोशिश करना चाहते थे, इसीलिए एनकाउंटर हुआ है। नहीं, किस चीज को दबाना चाहते हैं? एनकाउंटर किया नहीं जाता, बार बार आप कह रहे हो एनकाउंटर हो जाता है। वो आप पे गोली चला रहा था, आप उसकी पूजा करोगे क्या? उसकी फूल बरसाओगे तो आप तो सेल्फ डिफेंस पे कुछ नहीं कर सकते। आपको भी तो गोली चलाएंगे, जब आपके मारेगा, 8 तो मार चुका है वो, कितने और मरवा देंगे? वो गोली चला रहा है, पिस्टल ले गया है थानेदार की किसी की, तो अगर वो गोली चला रहा है तो हम क्या करें उसको, बताइए? परिस्थितियां, पुलिस को तो सेल्फ डिफेंस में राइट है जी उसको। केएल गुप्ता जी, तो फिर पुलिस ने मीडिया की गाड़ियां क्यों रोक दी? जब ऐसा कुछ हुआ, पूरे रास्ते भर मीडिया की गाड़ियां साथ में थी, मीडिया की गाड़ियों को क्यों रोक दिया गया? और उसी आधे घंटे में सब कुछ हुआ, मुझे नहीं पता है। अब आप लोग उसी आधे घंटे के अंदर सब कुछ हुआ। खड़ी थी, क्या थी, कैसे रोकी है, वो हमें नहीं पता है। इस चीज को आप पता कर लो, ये वहाँ की लोकल पुलिस बताएगी। वो आपको नहीं पता, लेकिन आपको इतना पता है, आपको वो परिस्थिति नहीं पता है कि गाड़ियां क्यों रोकी गई थी, लेकिन आपको ये पता है कि हाँ क्या हुआ था वहाँ पर, किस तरह से विकास दुबे भागा था। भाई ये तो यार आप लोग सब बोल ही रहे हैं कि साहब एनकाउंटर हुआ, वो गाड़ी लेके भागा। जो ऑफिशियल वर्जन आ ही रहा है उसमें आईजी डीआईजी बोल ही रहे हैं वहाँ पे कि साहब उसके थानेदार की वो गाड़ी पलट गई तो भागने का प्रयास किया, क्योंकि वो सरेंडर करके आना चाहता था। वही जैसे बता रहे थे वकील साहब कि ट्रांजिट रिमांड में जुडिशियल उसमें आ जाए प्रोसेस से, वो नहीं हो पाया तो उसको डर लगा, वो भागा। अब भाग करके अगर आप पे गोली चला रहा है तो आप उसकी पूजा करेंगे, फूल बरसाएंगे, कि आप भी गोली चलाएंगे? ये है असली बात। तो अगर मारा गया इस प्रोसेस में, कौन सा वो था कि आप उसकी उतनी ज्यादा हिमायत कर रहे हैं, मारा गया है? नहीं केएल गुप्ता जी, देखिए हम किसी भी तरह से किसी की हिमाकत नहीं करना चाहते, लेकिन हाँ मैंने यही सब आप लोग, मैंने आपसे केएल गुप्ता जी पहले ही कहा कि विकास दुबे के वकील जो चीजें बोल रहे थे उसी को मैंने रखा। मैं खास तौर पर, देखिए अतुल वर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अतुल जी, और मुस्कुरा भी रहे हैं। अतुल जी, मुस्कुराने की वजह क्या है आपकी? गुप्ता जी, एनकाउंटर, अगर आप जो सेल्फ डिफेंस की बात कर रहे हैं और उसके इन रिटेलिएशन वो मार दिया गया, अगर वो प्रोसेस सही है, वो बात सही है, तो इस पे कोई क्वेश्चन नहीं उठ सकता है। वो उसमें भी डिस्प्यूट नहीं कर रहा है कोई भी। अगर अपराधी भाग रहा है, कस्टडी से भाग रहा है और आपका वेपन छीन के भाग रहा है और फायर कर रहा है, तो सेल्फ डिफेंस में आप बिल्कुल अख्तियार है, पुलिस को अख्तियार है। मैंने तो ये 1-2 बार पहले बैठा हूँ, मैंने यही बात कही थी कि अगर पुलिस एक्शन लेती है तो वो इन्हीं सर्कमस्टांसेस में ले सकती है, उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है। लेकिन जो एक प्रोसेस था जिसपे एंटिसिपेशन सबको था कि ऐसा ऐसा होगा और वही हो जाए, तो एक अनयूजुअल सा एक सर्कमस्टांस सामने बन के आया है जिसको सब ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि ऐसा होना है। अच्छा, उसको आप इसके बारे में क्रिमिनल्स के लिए जो 8 पुलिस वाले मारे गए थे और वो सब वहाँ बैठ करके छत में कार्रवाई चला रहे थे, उसके लिए कोई शब्द किसी ने कहा कि 8 पुलिस वालों कैसे मार दिया उसने? केएल गुप्ता जी, देखिए 8 शहीदों को जो आज श्रद्धांजलि अर्पित की गई है, इंक्वायरी होगी ना, कोई पुलिस उसमें मरता है तो उसकी जुडिशियल में इंक्वायरी होती है। तो अलग है, पुलिस से अलग है, वो जांच करेंगे। बिल्कुल केएल गुप्ता जी, देखिए ये तो हम शुरुआती तौर से देख रहे हैं, शुरुआत से ही हम ये कह रहे हैं केएल गुप्ता जी, अभी शुरुआत से क्यों कह देंगे? 8 पुलिसकर्मियों जो शहीद हुए हैं उनको ये बड़ी श्रद्धांजलि है पुलिस द्वारा, क्योंकि उनके साथियों के साथ जो कुछ हुआ और उसके बाद अगर विकास दुबे इसी तरह से आज भी भागने की फिराक में था और इस तरह से कुछ करने की फिराक में था, तो जो कुछ हुआ वो एनकाउंटर के तौर पर बिल्कुल ठीक था। लेकिन बार बार इस पर कई सवाल उठ रहे हैं, उसी को लेकर केएल गुप्ता जी हम आपसे जानकारी ले रहे थे। फिलहाल वही तो वरीन सवाल उसमें गलत, उसमें उठा रहे, इससे पहले नहीं उठाया ना। बता तो रहा हूँ, जब 8-10 मारे गए, उनकी फैमिली अनाथ हो गई, उनको खाने पीने का कोई इंतजाम करने वाला नहीं है, उसके लिए भी 2-4 शब्द बोल लेते। तो ये सब चीजें ऐसा, और फिर एनकाउंटर बताए रहे कि पुलिस ने किया नहीं, हो गया है सेल्फ डिफेंस में, तो उसकी जांच होगी। उनके परिवार के साथ तो हम जुड़े, उनसे हमने खास तौर पर सुरक्षा के बारे में उनकी जाना। मजिस्ट्रेट है, जुडिशियल इंक्वायरी होगी, तो गलत होगा तो सजा पाएंगे, उससे क्या दिक्कत है? बिल्कुल केएल गुप्ता जी साफ कह रहे हैं कि अगर कुछ भी गलत होगा तो उस पर आगे कार्रवाई होगी। गलत ही किया होगा पुलिस को।
ठीक है। हैं? बिल्कुल एकदम से केएल गुप्ता जी, कंक्लूजन में मत आपने कहा कि पहुंचिए, अगर ओपन कहीं से सीट कहीं है। तक भी ये गलत पाया जाएगा तो उस पर आगे कार्रवाई होगी, उस पर जांच बिठाई जाएगी। केएल गुप्ता जी बहुत शुक्रिया। अतुल वर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और अमितेश भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे, हमारे ब्यूरो हेड, और हम तक कई जानकारी पहुंचा रहे थे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही। लेकिन चर्चा हम इसी पर कर रहे थे कि आखिर जो प्रक्रिया थी पूरी, कल से लगातार जिस प्रक्रिया पर चर्चा हो रही थी कि इस प्रक्रिया के दौरान कई सवालों जवाबों के बीच पूछताछ के बाद यूपी पुलिस को सौंपा जाएगा विकास दुबे को। लेकिन आज जो हुआ अचानक से, जो बड़ा एनकाउंटर हमने देखा विकास दुबे जिसमें मारा गया, उसको लेकर उठ रहे चाहे वकील के सवाल हो, चाहे उठ रहे राजनेताओं के सवाल हो, उसी पर लगातार चर्चा यहाँ पर हम कर रहे हैं। लगातार कवरेज आपको सुबह से ही दिखा रहे हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।